और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले कोरोना आपदा में गरीबों और मजदूरों को की बात करेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों का संवेदनहीन चेहरा भी सामने आ रहा है। गुना की डिप्टी कलेक्टर है नेहा सोनी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अपने बंगले के बाहर बैठी महिला पर भड़क रही हैं। महिला इलाज के लिए डिप्टी कलेक्टर से गुना से कोटा जाने के लिए स्पेशल ई पास बनवाना चाहती थी। यही वजह है कि वो उनसे अनुमति मांग रही थी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर जिस तरह से इस महिला से बात कर रही हैं वो बेहद अमानवीय नजर आता है। डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी के पास ही ई पास बनाने का अधिकार है। गुना की डिप्टी कलेक्टर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब नाराजगी लोगों की सामने आ रही है। वो नहीं हो पा रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर-उधर से फोन करवा रही हो। मैडम मैंने किसी से यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर-उधर से फोन करवा रही हो। मैडम मैंने किसी से नहीं फोन तुम करवाया। ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या आपको? यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर-उधर से फोन करवा रही हो। मैडम मैंने किसी से नहीं फोन तुम करवाया। ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या आपको? वो ठीक है, सभी दबाव में हैं, तनाव है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कई कई घंटे काम करना पड़ रहा है, बावजूद इसके जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी को क्या ऐसा आचरण शोभा देता है? क्या उन्हें किसी लाचार से, बेबस से, जो मजबूर है, इलाज करवाना चाह रहा है, उससे ऐसे बात करनी चाहिए? क्या अफसर को मजबूरों के लिए संवेदना नहीं दिखानी चाहिए? सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर अफसर ऐसे मौके पर इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उम्मीद किससे की जाए? उम्मीद की एकमात्र किरण इस मौके पर सिर्फ अफसर होते हैं। अगर वो थोड़े से संवेदनशील हों तो आधी समस्याएं तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। अगर इस देश में तकनीक के सहारे, पोर्टल के सहारे, डिजिटल क्रांति के सहारे हर कोई अपने पास बनवा सकता, समस्याओं का निराकरण कर सकता, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी प्रशासनिक मशीनरी जिसे करोड़ों करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती है, उसकी क्या जरूरत थी? सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बात वहीं शुरू होती है कि अफसर अगर थोड़े संवेदनशील हो जाएं तो आधे से ज्यादा समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। नेहा सोनी का कोई रिएक्शन मिल पाया? ललित, इस पूरे मामले में अभी तक नेहा सोनी का किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं मिल पाया है। जहां हम बात करते हैं, खुद मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, खुद इतने संवेदनशील होकर इस आपदा के दौरान बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, सब नए नए गाइडलाइंस जारी करते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश बाहर से मजदूर आना है, छात्रों को लाना है, तो एक बड़े स्तर पर जब सीएम ऐसा कर सकते हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो यहाँ पर हजारों लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आखिर वो क्यों संवेदनशील नहीं हो पाते? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ललित यही है। जब एक महिला गिड़गिड़ा रही है, महिला के अधिकारी के बंगले के बाहर जाकर बैठ रही है, ई पास जारी करने के लिए निवेदन कर रही है, उसके बाद में महिला अधिकारी के ऐसा आचरण, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारियों के हालात क्या हैं। लगातार 4, 5, 6 बार, 7 बार तक ई पास के लोग जो यहाँ पर इसके लिए आवेदन करते हैं, वो लगातार यहाँ खारिज कर दिए जाते हैं। उसको लेकर लोगों में एक आक्रोश बना हुआ है, उसको लेकर लगातार लोगों के अंदर एक रोष पैदा हो रहा है। तो इस वीडियो के बाद में कई ऐसे सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं, कई ऐसे बात जो यहाँ पर प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो कलेक्टर हैं एस विश्वनाथन, वो कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो अपने स्तर पर ई पास जारी कराने में बिल्कुल भी शक नहीं करते, लेकिन उनके अधीनस्थ कर्मचारी का जो आचरण सामने निकल कर आया है वो बेहद एक मान सकते हैं बेहद शर्मनाक है, बिल्कुल गंभीर नहीं है। ऐसे मामलों में गंभीरता बरतनी चाहिए। लोगों को आज जरूरत है, लोगों को आपदा के समय में आपकी जरूरत है, तो आपको आगे आना होगा, आपको काम और विकास से एक बात और है कि अगर हर व्यक्ति इस तरीके से ई पास, डिजिटल इंडिया, हर व्यक्ति हमारा अगर ऐसा हो जाए, पूरी आवाम ऐसी हो जाए, तो इस भारी भरकम प्रशासनिक मशीनरी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी।
निश्चित रूप से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ललित। यदि हम हर व्यक्ति ही डिजिटल हो जाए जैसा कि बात की जाती है, लेकिन जैसा कि भारत में इतनी बड़े स्तर पर पॉपुलेशन है, सब बड़े स्तर पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करना काफी कठिन होता है, हर व्यक्ति डिजिटल नहीं हो सकता, इसलिए एक लिंकअप, एक बीच में सेतु का काम अधिकारी करते हैं, जनता और शासन के बीच में, प्रशासन के बीच में। लेकिन उन अधिकारियों को संवेदनशील होना होगा, अधिकारियों को समझना होगा कि आखिरकार आपको क्यों इतनी भारी भरकम सैलरी दी जा रही है और आपको क्यों यहाँ पर पदस्थ किया गया है। आपको जनता की सेवा के लिए पदस्थ किया गया है, ना कि एसी चैम्बरों में बैठकर आपको एक मोटी तनख्वाह लेने के लिए यहाँ पर पदस्थ किया गया है। और क्या ये ठीक है कि इसमें कोई कानूनी धाराएं, दफाएं, उनके तहत मामले नहीं बनते, लेकिन बतौर संवेदनशील कलेक्टर क्या कोई समझाइश दी जाएगी एक डिप्टी कलेक्टर को कि उनका करियर का जो ट्रैक है वो बहुत लंबा चलना है अभी, अगर इस तरीके से ही शुरुआत होगी तो आगे मुसीबतें बढ़ेंगी। देखिए ललित, 2 से 3 साल हो चुके हैं नेहा सोनी को जब ये पदस्थ हुई थी, पीएससी से इनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं इनके खिलाफ में लगातार इनकी कार्रवाई को लेकर लोग नाराज रहते हैं। जब इनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, आउट ऑफ कवरेज एरिया कर लेना, बंगले पर चले जाना, तो ये जो सब बातें हैं सामने निकल कर आ रही हैं। चलिए, मैं विकास आपको इस वक्त रोक रहा हूं, दर्शकों को ये जानकारी भी दे दें। सैयद जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानकारी भी दे दें कि हम कलेक्टर साहब को भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी फोन काट दिया है। नेहा सोनी से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तनाव इस कदर अथाह और अभूतपूर्व हो चला है इस संकट काल में कि वो सामान्य शिष्टाचार भूल गई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे फिर से बात करने की। सैयद जाफर साहब, अधिकारियों का व्यवहार अगर इतना अमानवीय रहे, चूंकि युद्धकाल चल रहा है, इतना अमानवीय रहे तो संकट डबल हो जाता है। जी देखिए, 2 इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ललित भाई। आप लगातार हम आपस में कोरोना के बाद से बातचीत कर रहे हैं अलग अलग बिंदुओं पर। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे कि राजनीति झलके या राजनीति हो, लेकिन सवाल ये होता है कि जब शासन या प्रशासन अपने दायित्वों का निवारण नहीं करता है तो विपक्ष की भूमिका का निवारण करते हुए कांग्रेस पार्टी को बात कहनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही। हम प्रथम दृष्टि में जहां हम अधिकारी को दोषी जरूर मानेंगे, लेकिन हमको इसकी तह पे भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से लगातार अस्पतालों के आंकड़े बदले जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदेश स्तर के कोरोना के आंकड़े देना बंद कर दिए गए हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो जिले के कलेक्टर हैं या सीएमओ हैं या एसपी हैं, उनको राज्य सरकार का बड़ा दबाव है और वो कोरोना को दबाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि वो कोरोना को दबा तो रहे हैं, लेकिन वो अच्छा करने की बजाय उसके आंकड़ों को दबा रहे हैं। कुल मिलाकर ललित जी, सीधा सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारियों को मोहरा बना रही है। जी, क्या ये भी माना जाए कि इसी श्रेणी में आप इंदौर को भी रखेंगे? जब वहां पर नए कलेक्टर आए तो उन्होंने सिंघम स्टाइल में काम शुरू किया था, नतीजा नहीं निकल पाया। देखिए, मैं इसमें बहुत 2 बड़ी, अगर आपने मेरा पूरा बयान गौर से सुना होगा ललित जी, तो मैंने एक बहुत बड़ी बात उसमें बोली है कि ठीक है, अधिकारियों का प्रथम दृष्टि में हम दोषी जरूर मानते हैं क्योंकि सीधे तौर पर उनके व्यवहार को देखा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये स्थिति क्यों बन रही है, क्यों ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्या इनके ऊपर मतलब ये कहना है आपका कि अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव और वो भी आंकड़े दबाने को लेकर? रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो गुना का एक मामला आया, डिप्टी कलेक्टर हैं नेहा सोनी, और वो बहुत बुरे तरीके से एक महिला को डपट रही हैं। बड़ा शॉर्ट रिएक्शन, फिर अगला सवाल रहेगा। जी देखिए, समय बहुत संकट का है, संवेदना से प्रस्तुत होना होगा। ये हो सकता है कि दबाव हो, तमाम प्रकार की परेशानियां हो अधिकारियों को, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कई प्रकार के काम इस दौरान बढ़े हैं, लेकिन इस बीच में संवेदना के साथ में और विनम्रता के साथ में प्रस्तुत होना होगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी, वही बात है। जिम्मेदारी तो सैयद जफर, रजनीश अग्रवाल, इनकी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। जब भी कोई बात आएगी तो लोग इन्हीं की तरफ उम्मीद से देखेंगे। मुख्यमंत्री संवेदनशील होने को कह रहे हैं और अफसर हैं कि आपा खो रहे हैं। क्या कोई दबाव है आंकड़ों को दबाने को लेकर, रजनीश जी? नहीं, आंकड़े को दबाने को, काय के आंकड़े दबाने को लेकर? और कौन दबाएंगे? नेहा सोनी कौन है जो आंकड़े दबाएंगी? कौन सी अधिकारी हैं जो आंकड़े दबाने के लिए इनके प्रति वो है? और ये आंकड़ा कौन सा, कोविड-19 का?
कोविड-19 का आंकड़ा कोई दबाएगा तो विस्फोट होकर उजागर होगा, क्योंकि तो छूने से पैदा होता है जी। तो ये और ये इसके परिणाम भयावह होते हैं। तो ये तो बेकार की बातें हैं जो ये सोच भी रहा है, कर भी रहा है, तथ्यहीन और इसका कोई तुक नहीं है। लेकिन जहां तक व्यवहार की बात है, मैंने कहा कि इसका कोई विकल्प नहीं है, संवेदना के साथ में प्रस्तुत होना ही होगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। ये अगर संवेदना तोड़ेगा तो परिणाम भुगतेगा। जी जी, सैयद जाफर साहब, संवेदना के साथ ही काम करना होगा और परिणाम भुगतना होगा। देखिए, मैं आपने शुरू में आपसे मैंने ये बात कही थी कि बिल्कुल भी इस दौर में राजनीति करने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं बड़ी बात से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्पष्ट कहना है, बड़े नेताओं के निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे फील्ड में, चाहे अखबारों में, चाहे टीवी में, चाहे प्रिंट में, चाहे क्षेत्रों में, किसी भी प्रकार की राजनीति कोई ना करे और जो तथ्यों है उस पर बात करे। तो बिल्कुल आज ये जो प्रकार की स्थिति बन रही है, रजनीश जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रजनीश जी, कि आप ये कह रहे हैं कि कोई आंकड़े नहीं दबाए जा रहे हैं, तो आप देखिए, आपकी सरकार के समय जिस प्रकार से बुलेटिन जारी हुआ करते थे, आज से 8 दिन पहले तक, अब वो बुलेटिन बदलने का स्टाइल बदल गया है। उसके जो आंकड़े देने लगे, जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, उनके रिजल्ट जो आने हैं, वो चीजें छुपाने लगे। तो कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि हम अगर चीजों को छुपाएंगे तो ये हो सकता है कुछ दिन के लिए हम मैं रजनीश जी के पास मैं वापस उसी सवाल के साथ रजनीश जी आ रहा हूँ। 2 मामले हो गए, कल भी चर्चा हुई थी। पूरा कर लूं बहुत शॉर्ट में प्लीज। बिल्कुल, तो हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए अपने आंकड़ों को जरूर दबा लें, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए विस्फोटक हो सकता है आगे चल के। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जनहित से जुड़ा मामला है जी। दरअसल यही बात रजनीश अग्रवाल साहब ने भी कही कि अगर आंकड़े दबाए जाएंगे तो विस्फोट होगा तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं की आएगी। खैर, मैं वापस अग्रवाल साहब, कल का रीवा का जो मसला रहा, जिसमें आपने कहा था कि कुछ जो दिखाई दे रहा है दरअसल वो कभी कभी वैसा नहीं होता है, लेकिन एक वो फैसला या एक वो जो काम किया गया बेजा कब्जा हटाने के नाम पर, दूसरा नेहा सोनी का मसला, इस तरीके से जो मसले हैं वो बढ़ रहे हैं, कैसे निपटा जाए? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि संवेदना के अलावा अधिकारियों के पास में दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रवृत्ति, शासन की वृत्ति बहुत स्पष्ट है। अगर अधिकारी अगर इस संवेदना को छोड़ेंगे, विनम्रता को त्यागेंगे, तो उनके साथ में भी वैसी ही दिक्कत खड़ी होगी। हम प्रशासन अधिकारियों का दबाव समझते हैं, तमाम प्रकार की प्रवृत्ति समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करें। गुस्सा आपको भी आ सकता है, तकलीफ आपको भी हो सकती है, पीड़ा आपको भी हो सकती है। आप भी अधिकारी हैं, मनुष्य हैं, कोई मशीन नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन विनम्रता, आप तभी तो बड़े हैं, तभी तो आपको लोग सराह रहे हैं, तभी तो आपको कोरोना का योद्धा कह रहे हैं, तभी तो आपके परिवार के प्रति लोगों की संवेदना है, तभी तो ये समाज आपके लिए ताली बजा रहा है, तभी तो आपके लिए दीपक जला रहा है, तभी तो आपके लिए प्रधानमंत्री बड़े बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं, क्योंकि आप बड़े काम कर रहे हैं। तो छोटे काम ना करें, छोटे काम ना करें। रजनीश जी, एक बात और है कि इस पूरे प्रकरण में एक जो चीज समझ आई है, बाकी जगहों पर, मैं बाकी देश में के हिस्सों में भी ये हुआ है कि हमने ई पास की व्यवस्था की या तकनीक के सहारे हम कोशिश कर रहे हैं कि परमिशन मिल जाए, लेकिन बहुत सक्सेसफुल वो हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह भी आप जान रहे हैं। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी किए जाने की जरूरत है? अब मैं पीड़िता के एंगल से बात कर रहा हूं, वो भी ये कह रही हैं कि मैडम, हमने ई पास के लिए अप्लाई किया, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, सबकी मंशा के अनुसार, जरूरत के अनुसार, कोई बहुत अर्जेंसी है उसके अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। पहले तो सख्त मनाही रही है, पर कुछ जोन वाइज कुछ पासेस की व्यवस्था खड़ी की है। अब उसमें भी प्रावधान है कि मेडिकल अर्जेंसी है, कोई पारिवारिक बहुत बड़ी जरूरत है, तो उसके कारण उसको प्रायोरिटी के साथ में निकाला जाए जी। अब ये जरूरत व्यक्ति अपने अनुसार प्राथमिकता पर समझता है, पर प्रशासन किस दृष्टि से समझ रहा है बोल पास दिए जाना, बड़ी तादाद में पास नहीं दिए जा सकते हैं, नहीं तो फिर लॉकडाउन का और बाकी बातों का भी मतलब क्या रह जाएगा। लेकिन ये आप मान रहे हैं कि संवेदनशील हर किसी को होना जरूरी है, यही एकमात्र चीज है। सैयद जाफर साहब, एक कमेंट आपका भी कि क्या तकनीक से इतर तकनीक का विकल्प हमारे पास हमेशा है, ई पास जैसे, लेकिन कोई एक फिजिकल अरेंजमेंट भी होना चाहिए कि हम अधिकारियों के पास जाएं और वहां से हमें पास मिल जाए। कई जगह ये है भी, इंदौर में है, भोपाल में है। मत करवाइए ललित जी, मत करवाइए, प्लीज मत करवाइए। ललित जी, मैं रजनीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो प्रशासनिक ई पास की व्यवस्था है वो मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक इमरजेंसी को देख के दिया जा रहा है।
हमें इस बात का आगाह बिल्कुल होना चाहिए कि जो हमारे विश्व स्तर पर जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, खुदा न करे, ईश्वर न करे, ये स्थिति हिंदुस्तान में बढ़ने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ जन और सुरक्षा को साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना भूल चूक हो जाएगी। जी 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 ललित जी। चलिए, बहुत दिलचस्प बात हालांकि रजनीश अग्रवाल साहब उठा रहे थे, लेकिन खैर वक्त की थोड़ी कमी है। सैयद जफर साहब आपका, रजनीश अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुना से हमारे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी एक विकल्प पर हमें काम तो करना होगा। हम हर किसी को ई पास के सहारे, तकनीक के सहारे नहीं छोड़ सकते, ये फैक्ट है और ये अलग अलग जगहों पर नजर आया है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।